वेलकम टू माय चैनल भास्कर स्टडी लाइफ। आइए हम आज देखते हैं ब्लड प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह से इसे समझिएगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल भाषा में हम बीपी कहते हैं, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप हमने सुने होंगे, तो ये रक्तचाप कहलाता है। इसका अर्थ होता है ब्लड प्रेशर का मतलब रक्तचाप, मतलब ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होगा, तो उसको कोई प्रेशर तो चाहिए। कोई भी चीज़ जा रही है, जैसे हमारे पास में पानी कम आता है मान लो नलों में, तो हम क्या करते हैं, हम मोटर लगाते हैं और मोटर उस पानी को पहली मंजिल दूसरी मंजिल या हो सकता है कि बहुत ड्रॉप करके आता हो, तो हम जहाँ पे हमारा बेसमेंट है वहीं पर मोटर चला के हमें पानी देना पड़ता है, तो वो एक प्रेशर होता है वहाँ पे। तो इसी तरीके से कुछ ऐसा प्रेशर होता है जो ब्लड जिस प्रेशर से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है उसे हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज द फोर्स दैट योर हार्ट यूजेस टू पंप ब्लड अराउंड बॉडी। योर हार्ट, आवर हार्ट, कोई सा भी, मतलब जहाँ भी हार्ट है वो सारा का सारा जो हार्ट है कुछ एक पंप करता है, प्रेशर लगाता है, और इस प्रेशर से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। आइए इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेशर फोर्स, यहाँ पे द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो ये बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और एक प्रेशर से जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है तो उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ब्लड है वो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर एक दाब लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो इसे हम ब्लड प्रेशर के नाम, ये दो तरीके का है, यानी इसमें हम दो मेजरमेंट देखेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। आइए अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को भी समझ लेते हैं हम। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कैसा होता है, ये मैक्सिमम प्रेशर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द अरोटा। क्या कहता है ये, एक मैक्सिमम प्रेशर जिसमें ब्लड जो है वो बाहर निकलता है हार्ट से एरोटा के थ्रू। प्योर ब्लड निकलेगा इसके अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज। कॉन्ट्रैक्शन फेज का मतलब क्या होता है, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, जब लेफ्ट ऑरिकल में कंट्रैक्शन होता है तो क्या होगा, जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जो ब्लड है वो अरोटा के अंदर आ जाएगा। जो मेन आर्टरी है अरोटा, वहाँ से ये जो ब्लड है वो 120 mmHg के प्रेशर से जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होगा, जब यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम आया, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा, मिनिमम, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहेगा, मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज। जब रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन कब होगा, जब उनमें से ब्लड चला जाएगा। जैसे ऑरिकल में से ब्लड किस में चला गया, वेंट्रिकल में, तो ऑरिकल रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और वेंट्रिकल में से अगर ब्लड चला गया अरोटा के अंदर तो वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन हो गया। तो एट्रियम और वेंट्रिकल ये जब रिलैक्स फेज में होंगे तो क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर आएगा। ये होता है 80 mmHg, इसको हम 80 mmHg के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब हम स्फिग्नोमैनोमीटर से जब हम इसे प्रेशर को चेक करते हैं, ये एक डिवाइस है, तो उसमें ये 120/80 आना चाहिए, मतलब हायर प्रेशर जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं वो 120 आना चाहिए, और डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 mmHg आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम बीपी को स्फिग्नोमैनोमीटर के थ्रू
देख, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं आपको तुरंत उनकी लिंक जो है वो आपके पास पहुंच जाए। और साथ में साथ आप कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि आपको ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे एक चीज़ होती है कि आप जब किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं या दूसरा व्यक्ति कोई मेहनत करता है तो उसकी मेहनत सफल हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपके कमेंट के थ्रू उन्हें पता चलता है।